कहानी रूरू, पढ़ना और प्रश्न उत्तर। रूरू एक कंगारू का बच्चा था। कंगारू के बच्चों को जॉइस कहते हैं, वैसे ही जैसे कुत्ते के बच्चे को पिल्ला और बिल्ली के बच्चे को बिलौटा कहते हैं। उसकी अम्मी उसे रूरू बुलाती थी क्योंकि वह हमेशा रोता रहता था। रो क्यों रहे हो? अम्मी ने फिर पूछा। क्या तुमको बहुत अकेला अकेला लगता है बेटा? जेब से एक बारीक सी आवाज आई। हाँ, मेरा कोई दोस्त नहीं। अम्मी खुशी से कूदने फांदने लगी। तो इसलिए उदास रहता था मेरा बच्चा। वो देर तक कूदती ही रही। रूरू, अब टाइम आ गया बच्चा। अम्मी की गोद से निकलो और बाहर जाकर दोस्त बनाओ। रूरू ने थोड़ा डरते हुए, झिझकते हुए हौले से अम्मी की जेब से सिर बाहर निकाला। दुनिया कितनी बड़ी थी, कितनी सुंदर, कितने सारे रंग, आवाजें, कितनी खुशबू। पर रू सहम गया। इतनी बड़ी दुनिया थी बाहर। अम्मी कंगारू थोड़ी देर तो सब्र किए रही, फिर हल्के से थपकी दी। फिर रूरू को खुद जेब से निकलने की कोशिश करते देखने लगी। आखिर रूरू जेब से बाहर निकला। नीची टहनी पर एक चिड़िया गाना गा रही थी। रूरू ने चिड़िया से पूछना चाहा कि क्या उसे और गाने भी आते हैं, क्या वो उसे गाना सिखा देगी। पर चिड़िया उड़कर दूसरे पेड़ पर बैठ गई। रुको रुको, जाओ मत, चिड़िया के पीछे कूदता हुआ रूरू ने चिल्लाया। चिड़िया बोली, मैं रुक नहीं सकती, बहुत बुरा हो गया है। क्या बुरा हुआ? पिछली रात भयानक तूफान आया था। मेरा घोंसला बिखर गया है। कहीं मेरे बच्चे गिर न जाए। मैं गाना नहीं गा रही थी, अपने साथी को बुला रही थी। वो आ जाए तो हम मिलकर जल्दी जल्दी घोंसला ठीक कर लें। रू चिड़िया के साथ चल पड़ा। बच्चे जमीन पर बेहाल पड़े हुए थे। चिड़िया जोर से रोई। उसकी आवाज सुन उसका साथी उड़ता हुआ आया। उन दोनों को उदास देख रूरू को एक ख्याल आया। मुझे एक जगह मालूम है। जब तक बच्चे उड़ने लायक नहीं हो जाते, वे आराम से वहीं रह सकते हैं। मुझे एक जगह मालूम है। जब तक बच्चे उड़ने लायक नहीं हो जाते, वे आराम से वहीं रह सकते हैं। फिर क्या था? रूरू की मदद से अम्मी ने धीरे धीरे सारे बच्चों को अपनी नरम, मुलायम जेब में रख लिया। यहाँ उन्हें कोई खतरा नहीं था। चिड़िया खुशी से गाने लगी। उन्होंने रूरू को भी गाना सिखा दिया। उस रात रूरू आहिस्ता से संभलकर अम्मी की जेब में घुसा। वह चिड़ियों की बगल में दुबक गया। अब वो अकेला नहीं था। किसने कहा? चिड़िया ने कहा, मेरा घोंसला बिखर गया है। रूरू ने कहा, मेरा कोई दोस्त नहीं। रूरू की माँ कंगारू ने कहा, बाहर जाकर दोस्त बनाओ। अम्मा के पास पहुंचाएं लिखें। तो दोस्तों, कंगारू के बच्चे को हम कहते हैं जॉइस, कुत्ते को बच्चे को हम कहते हैं पिल्ला, बिल्ली के बच्चे को हम कहते हैं बिलौटा और मुर्गी के बच्चे को हम कहते हैं चूजा। पहचाने क्रम में लिखे। रूरू एक कंगारू का बच्चा था। रूरू का कोई दोस्त नहीं था। रूरू अम्मी की जेब से सिर निकाला। रूरू चिड़िया के पीछे चल पड़ा। बच्चे जमीन पर बेहाल पड़े थे। अम्मी ने चिड़िया के बच्चे को जेब में रख लिया। चिड़िया ने रूरू को गाना सिखा दिया। सवेरे ही सारे मित्र आए, चिड़िया से बातें करने लगे। बातचीत आगे बढ़ाएं। हाथी, कंगारू की जेब में कैसा रहा? चिड़िया, बहुत अच्छी लगी। मेंढक, कंगारू की जेब कैसा है? चिड़िया, बहुत मुलायम है। भालू, क्या तुम वहां अकेले हो? चिड़िया, नहीं, मेरे साथ रूरू भी है। सांप, क्या वह जेब उतना बड़ा है? चिड़िया, हाँ, बड़ा है। लिखे क्या क्या देखें। जैसे यहाँ पे दुनिया कितनी बड़ी, कितना सुंदर, कितने सारे रंग, आवाजें, कितनी खुशबू। इस चित्र में एक घर है। घर के सामने एक नदी है। नदी में जानवर नहाते हैं। नदी के किनारे एक पेड़ है। इस चित्र में संध्या समय है। सूरज वहां डूब रहा है। दूर दूर पहाड़ हैं। अंधेरा छाने लगा है।
इस चित्र में बगीचे में पौधे हैं, पौधे में कई फूल खिले हैं, फूल से तितलियां शहद पीती हैं। और दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे वर्षा हो रही है, बारिश हो रही है और यहाँ पे चिड़िया पेड़ पर गाना गा रही है। पोस्टर तैयार करें। अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस। दोस्ती हर चेहरे की मीठी मुस्कान होती है। रूठ भी गए हम तो दिल पर मत लेना, क्योंकि दोस्ती जरा भी नादान होती है। दोस्तों इसी के साथ अध्याय रूरू यहाँ समाप्त होता है। हमने इस अध्याय को पढ़ा और सभी प्रश्न उत्तर भी कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और हाइप कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाइए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।